यहाँ पर जो नेचर ऑफ रूट्स है ना, नेचर ऑफ रूट्स वो डिपेंड करता है किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। किस पर? डिस्क्रिमिनेंट पर डिपेंड करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है QE ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट जो इसका बनेगा वो बनता है b² माइनस 4ac। यार ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसी पे पूरा ये नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड होता है। ठीक है, किस पर? डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट आपने जान लिया है क्या है, तो b² माइनस 4ac। और ये a b a c जो है यहीं से लिए गए हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x जो होता है वो b होता है, x² का कॉफिशिएंट a की वैल्यू हो जाती है, कांस्टेंट टर्म c हो जाता है। ठीक है, तो रूट्स की अगर बात करूं मैं, किसकी? रूट्स की। तो रूट्स की 3 केसेस बनेंगी। ठीक है, अब इन 3 केसेस में कैसे हम जानेंगे कि रूट्स का नेचर क्या है या फिर क्या है? चलिए, रूट्स तो ये डिपेंड तो होगा डिस्क्रिमिनेंट पर। तो पहली केस जो इसकी बनकर आएगी वो बनेगी d लेस देन 0। d क्या है? लेस देन 0 है। एक केस बनती है d इक्वल टू 0, एक केस बनती है d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। इन 3 केसेस में, अब इन तीनों केसेस में से तीनों के क्या क्या मतलब है भाई? अगर d इज लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है? रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। रूट्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। रूट्स क्या होगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर d इक्वल टू 0 है तब क्या हो जाएगा? रूट्स पढ़ा तो है कई बार, रेशनल एंड इक्वल हो जाएगा। रेशनल रेशनल एंड इक्वल, रेशनल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो रूट्स जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? रेशनल एंड इक्वल हो जाएंगे। और d लेस देन 0 है तो रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, और अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो यहाँ पर फिर से 2 केस बनेगी। एक केस तो ये बनेगी जो d की वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन तो 0 रहेगी ही रहेगी, लेकिन बात यहाँ पर ये बनेगी कि जो ग्रेटर देन 0 वैल्यू आई है d की b² माइनस 4ac से, वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो पहली केस बनेगी d इज ए परफेक्ट स्क्वायर, d परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और दूसरा है d इज नॉट, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और d स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या होगा? तो पहले आपको मैं बता दूं कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी। यानी आप कह सकते हैं x प्लस आई वाई। आई मीन्स आई की वैल्यू जो होती है, आई की वैल्यू क्या होती है? रूट में माइनस। ठीक है, तो आई जो है इमेजिनरी पार्ट हो जाता है और x जो है ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट हो जाता है, ये इमेजिनरी पार्ट। x जो है यहाँ पर क्या है? वो रियल पार्ट है और आई वाई क्या है? ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे इसके? कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जब लेस देन 0 रहेगा तो, यानी रियल प्लस इमेजिनरी का रहेगा कुछ इस रूप में। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं 2 प्लस माइनस के साथ में, प्लस माइनस प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी -5 हो सकता है, या फिर 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 हो सकता है। ऐसी कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होगा, ध्यान रहे। अब इसमें रेशनल रहेगा। ठीक है, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे रियल एंड इक्वल। क्या कहेंगे? रियल एंड इक्वल। अगर एग्जैक्ट 0 के बराबर आया है तो वो रियल एंड इक्वल हो जाएगा। और d अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो यहाँ पर जो केस बनेगी वो बन जाएगी रेशनल। क्या हो जाएगा? रेशनल एंड अनइक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल। रेशनल रहेगा बट अनइक्वल रहेंगे, दोनों रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये बन जाएगा इरेशनल। क्या बन जाएगा?
इरेशनल बन जाएगा एंड कंजुगेट 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 टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या होंगे, कंजुगेट बन जाएंगे। कंजुगेट तो पता है ना, जस्ट अपोजिट, ये हो जाएगी केसेस। तो ये होगा नेचर ऑफ रूट्स यार। अगर डी की वैल्यू जो है डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आता है तो कॉम्प्लेक्स बनेंगे। कॉम्प्लेक्स का मतलब मैं यहाँ बता चुका हूँ, रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू 0 आता है तो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। और ग्रेटर देन 0 आता है, दो केस बनती है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर था या डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। और अगर परफेक्ट स्क्वायर था तो रेशनल एंड इक्वल होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं था तो इरेशनल और कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के। जैसे इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है which have one root, इसका एक रूट जो है मान लो p प्लस आई क्यू है, और यहाँ पर वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 है और q इक्वल जो है 0, q 0 के बराबर नहीं है, तब देन अदर रूट और p माइनस आई क्यू, 100% यही होगा। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर, और ये वाइवा में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यार, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक रूट है p प्लस आई क्यू है, तो दूसरा रूट क्या होगा, तो सीधा आप समझ लीजिए कि वो p माइनस आई क्यू हो जाएगा, ठीक है। बट q 0 इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दे दिया और वहां पे कह रहा है कि इसका जो जीरोज है वो है 2 प्लस 5i, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपका बोलिए 2 माइनस 5i हो जाएगा, बस उसी का उल्टा हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। दूसरी केस क्या बनती है, दूसरी केस ये बनेगी कि इफ ए बी सी बिलोंग्स क्यू, p प्लस रूट क्यू इज वन रूट of the quadratic equation, then the other root must be the conjugate p minus root q, ठीक है। अगर कहा जा रहा है कि इफ ए बी सी ये बिलोंग कर जाए कैपिटल क्यू में, ठीक है, तो एंड ये भी कहा जा रहा है कि एंड p प्लस रूट क्यू अगर अल्फा हो जाए, अल्फा का मतलब एक रूट जो है p प्लस रूट क्यू, तो देन दूसरा रूट हो जाएगा, यानी बीटा जो होगा वो हो जाएगा p प्लस रूट क्यू था, ये हो जाएगा p माइनस रूट क्यू, तो दूसरा रूट ये हो जाएगा, ठीक है। और क्या केसेस बन सकती हैं, केसेस तो कई बनेंगी, ठीक है, इनको ध्यान दीजिएगा दोनों केसेस को। और अगला ये बन सकता है कि इफ a इक्वल टू 1 हो और बी सी जो बिलोंग हो रहा हो वो आई में बिलोंग कर रहा हो, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आर इरेशनल नंबर्स या रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, तो रेशनल ही होगा, ठीक है। आगे इसमें बात आएगी साइन ऑफ रूट्स की, किसकी, साइन ऑफ रूट्स की। तो साइन ऑफ रूट्स क्या होगा, इसमें मैं 3 कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। एक सम ऑफ रूट्स यानी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। एक बना लेते हैं साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके लिए बना ली ज्यादा बेहतर होगा, देख लेते हैं, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा ही बेहतर हो जाएंगे। अल्फा बीटा के भी साइन पूछ सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर आपको इन तीनों केसेस में से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या साइन ऑफ अल्फा इंटू बीटा या अलग अलग साइन अल्फा, साइन ऑफ अल्फा और साइन ऑफ बीटा, इन तीनों केसेस में से कोई एक दो वैल्यूज दी हुई हो, दो सिग्नेचर दिया हो, तीसरा साइन आपसे पूछे कि दो पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, या ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या होगा, तो ऐसी केसेस में क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यार क्वेश्चन है कैसा। जैसे मैं एक आपको बताता हूँ, मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, यहाँ पर जो केस बनेगी अल्फा प्लस बीटा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये एक एग्जांपल लिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा और अल्फा इंटू बीटा भी पॉजिटिव ही मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे, वो भी पॉजिटिव ही होंगे, साइन ऑफ ये भी क्या होगा, दोनों पॉजिटिव ही होंगे।
तो अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, ये भी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती है तो, बट यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी ये निगेटिव मिल जाएगी। सपोज ये क्वेश्चन होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये केस बन जाती है आपकी यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस करते तो ऑलरेडी प्लस हो जाता और ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव अल्फा इंटू बीटा 6y ये हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अल्फा और बीटा दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे इस केस में, ठीक है। और दूसरी केस और क्या बन सकती है यार, मान लो कि ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। अच्छा, अगर सम जो है निगेटिव हो और ये जो है पॉजिटिव हो तो भी अल्फा एंड बीटा इस केस में क्या होंगे, ऐसा क्वेश्चन का है, तो निगेटिव हो जाएंगे और निगेटिव, ऐसी केसेस में दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव। आइए बताते हैं किस तरीके से। यहाँ पर जैसे यही क्वेश्चन बना लिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब आप अल्फा प्लस बीटा जब फाइंड करेंगे तो माइनस बी बाई ए होगा और माइनस तो माइनस रहेगा, बी की जगह आप 5 हो जाएगा बाई ए, यानी ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा तो निगेटिव आ गया, ये वेरीफाई कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा आप करेंगे 6 बाई ए बनेगा, यानी 6 बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। बट जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे ना, इसके दोनों रूट निगेटिव बन जाएंगे, एक रूट आ जाएगा माइनस का 2, एक आ जाएगा माइनस का 3, तो दोनों निगेटिव हो गए, तो ये केस बनेगी, ठीक है। और क्या केसेस बन सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बना सकता है कि यार कि इफ अल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव एंड अल्फा इंटू बीटा आल्सो पॉजिटिव, देन साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा। ऐसा क्वेश्चन केस असर्शन रीजन में भी बना सकता है, या केस स्टडी में नहीं, असर्शन रीजन बना सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। ये आपसे ये भी कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा आर पॉजिटिव एंड अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा निगेटिव, बट अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव, देन साइन ऑफ अल्फा एंड साइन ऑफ बीटा आर। तो मान लो कि ऑप्शन में दे दिया कि अल्फा आर पॉजिटिव बीटा निगेटिव, या बीटा पॉजिटिव अल्फा निगेटिव, ठीक है, या बोथ आर पॉजिटिव बोथ आर निगेटिव, तो ऐसी केस बनेगी। तो आप याद रखिएगा अल्फा एंड बीटा बोथ आर निगेटिव, दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। और क्या केस बन सकती है, एक केस और बन रही है, अभी दो केसेस और बन रही है। अगर अल्फा प्लस बीटा ये पॉजिटिव हो, ठीक है, अब यहाँ तो पॉजिटिव हो ही चुका है, तो ये निगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, ये केस बन जाएगी, ठीक। और क्या केस बनेगी, निगेटिव के साथ पॉजिटिव हो चुका है तो ये निगेटिव हो जाएगा फिर से, और ये जो पॉजिटिव हुआ था इसको अब निगेटिव कर लेते हैं। तो चलिए पहले तीसरी केस में देख लें कि अल्फा प्लस बीटा अगर पॉजिटिव हो और अल्फा इंटू बीटा निगेटिव हो। एग्जाम्पल के थ्रू ये देख लेते हैं भाई, अल्फा पॉजिटिव हो जाएगा बीटा निगेटिव हो जाएगा। इस केस में अल्फा जो है क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और बीटा क्या रहेगा, बीटा निगेटिव हो जाएगा। बट एक केस बनेगी, केस ये रहेगी इसी के लिए, नहीं दोनों के लिए, अल्फा जो है ग्रेटर देन बीटा रहेगा, तब ये केस हो पाएगी, ठीक है। अल्फा क्या होगा, ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, और अल्फा अगर लेस देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा है, अल्फा लेस देन बीटा, तो ये वाली केस बन जाएगी फिर। तो यहाँ जस्ट उल्टा हो जाएगा, अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा जो है निगेटिव हो जाएगा, और बीटा जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान देंगे, पहले ऐसे समझ लें बोथ पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होंगे, और अगर दोनों निगेटिव होंगे तो केसेस अलग बनेगी। दोनों अगर निगेटिव होंगे तो केस बनेगी अल्फा निगेटिव होगा बीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सम पॉजिटिव प्रोडक्ट निगेटिव तो दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, और सम पॉजिटिव प्रोडक्ट निगेटिव तो अल्फा पॉजिटिव बीटा निगेटिव। ये इस तरीके से साइन होगी। हालांकि ये बहुत आसान होता है, आप फैक्टराइजेशन से भी जान जाएंगे यार इस सारी चीजों को, लेकिन ये डायरेक्ट अगर आपको याद रहेगा तो बहुत अच्छा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके टाइम बच जाएंगे और बहुत आसानी से आप इन्हें टिक कर पाएंगे केस असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा दे देता है, ये भी तो आपको लग रहा है कि फैक्टर से इससे आसानी से हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिनका फैक्टर करना आसान नहीं होता है, बहुत क्रिटिकल चला जाता है या श्रीधराचार्य में चला जाएगा, तो आप कैलकुलेशन में तब तक अटके रहेंगे। यहाँ से सीधा आप देख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसी है, ठीक है, वो तो सीधा आप कंपेयर करके बी बाई ए सी बाई ए से निकाल लेंगे प्रोडक्ट, फिर इनकी साइन इन दोनों के अकॉर्डिंग आप बता पाएंगे फटाफट, ठीक है। तो अभी कई बार ऐसा फैक्टर बड़ी वैल्यू दे देता है, केस स्टडी में अगर दे दिया बड़ी वैल्यू दे दिया तब तो फंस जाएंगे आप वहाँ पे, तो इन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा।